दुर्लभ है। अभी जो मैं कथा कहने जा रहा हूं वह भक्ति को प्रदान करने वाला है। इस चरित्र को जो प्रेम पूर्वक श्रवण करता है उसके घर में भक्ति सदैव वास करती है। राजा तुरंत एकाग्रचित्त हो गए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, महाराज विलंब मत करिए, उस कथा को तुरंत श्रवण कराइए जिससे हृदय में भक्ति का उदय होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन यहां तक नहीं, जो निरंतर भक्त के चरित्रों को, भगवान के चरित्रों को जो श्रवण किया करता है, अंत में वह साकेत धाम को जाता है, गौलोक को जाता है, भगवान का प्रिय पार्षद बन जाता है। हाथ जोड़ करके राजन ने प्रार्थना किया, महर्षि महात्मन अब आप प्रेम पूर्वक आगे की कथा विस्तार से कहिए। नान्यम ततः पश्म पलास लोचनाद दुःख छिद्रं ते मृगयामि कंचनम यो मृगयते हस्तगृहीत कच्मया श्रियेते रंग विमिरश्माणयः। एक राजा थे, राजा का नाम था महाराज उत्तानपाद। उत्तानपाद सरल स्वभाव के, बड़े ही तेजस्वी, प्रजाओं का पालन करने वाले, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना दो पत्नियों का। राजा के यहां उनकी जो रानियां थी वो दो थी, एक का नाम सुनीति और दूसरे का नाम सुरुचि। सुनीति और सुरुचि दोनों से ही राजा अत्याधिक स्नेह करते थे, लेकिन देववश सुनीति के गर्भ से ध्रुव का जन्म होता है और सुरुचि के गर्भ से उत्तम नाम का एक पुत्र उत्पन्न होता है। एक दिन महाराज सिंहासनासीन थे, दरबार में बैठे हुए थे। नन्हे नन्हे बालकों की इच्छा होती है कि मैं पिताजी के गोद में जाकर बैठूं, उसी भाव से कम आयु में ही ध्रुव जी महाराज पिताजी के गोद में बैठने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो छोटी रानी थी जिसका नाम सुरुचि था, वह जब भी ध्रुव को देखती थी द्वेष से भर जाती थी, क्रोधित हो जाती थी। उसका बस एक ही लक्ष्य था कि राजा मुझे और मेरे पुत्र उत्तम की सिवा दूसरे पे अपना स्नेहत्व, ममत्व ना लुटावे। उसने देखा कि महाराज ध्रुव को गोदी में बिठाने जा रहे हैं। देखते ही नजदीक पहुंच गई, ध्रुव का हाथ पकड़ी और गोदी से नीचे ले आई। नन्हा सा बालक
पंचवर्ष की आयु ध्रुव जी महाराज रुदन करने लगे, रोने लगे। जब ध्रुव रोना प्रारंभ किए, सुरुचि ने कहा, अगर तुम्हें महाराज के गोद में बैठना है तो ये गोद तभी प्राप्त होगा जब तुम हमारे गर्भ से जन्म लोगे। यानी इस जन्म में असंभव है, यह शरीर का त्याग करना होगा और पुनः जब तुम्हें मनुष्य का तन मिलेगा, वो भी मेरे गर्भ से जब तुम्हारा जन्म होगा, तभी तुम महाराज के गोदी में बैठ सकते हो। नन्हा सा बालक वह परपंच क्या जाने, और इतना प्राप्त करने के लिए तुम्हें सर्वप्रथम हरि की कृपा प्राप्त करना होगा। ध्रुव जी महाराज रुदन करते हुए अपने मां सुनीति के पास पहुंचे, बड़े जोरों से रो रहे थे। रोते हुए बालक को जब सुनीति ने देखा, कहा, पुत्र आखिर तुम क्यों रुदन कर रहे हो? ध्रुव जी महाराज ने कहा, मां, मैं गया था पिताजी के पास और पिताजी के गोद में जैसे मैं बैठा, छोटी मां पहुंची हैं और मुझे गोद से उतार दिए और कहती हैं, अगर तुम्हें गोद में बैठना है तो उसके लिए नारायण का कृपा चाहिए, और उस कृपा के साथ साथ मेरे गर्भ से जब तुम्हारा जन्म होगा तभी तुम महाराज के गोद में बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं बैठ सकते। माता को सब पता था, माता ने समझाया, बालक, छोटी मां ने तो सत्य कहा। अरे हरि की जब कृपा होती है तो ये पिता क्या, जगत पिता प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने जो कहा है कि भजन करो, अगर गोदी में भी बैठना ही है तो जगत पिता को प्राप्त करो। माता का यह शब्द ध्रुव जी के बुद्धि में बैठ जाता है। सुखदेव जी ने कहा, राजन, मां ने जब ऐसा कहा, सायंकालीन का समय था, सबके सब अपने कार्य में लग गए। उधर ध्रुव जी का चिंतन प्रारंभ हो गया, हरि को कैसे प्राप्त किया जाए। और उस चिंतन को करते करते मध्यरात्रि हो गया। 5 वर्ष की आयु, और ऐसी आयु में ध्रुव जी महाराज मध्यरात्रि के समय ग्रह नगर का त्याग करके त्यज मोह तृष्णा, वैसे तो नन्हा सा बालक के पास मोह तृष्णा होता ही नहीं, बाल स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, लेकिन वो परिवार का त्याग करके निकल पड़ते हैं। नगर के समीप ही घनघोर जंगल था, उसी वन की तरफ प्रस्थान करते हैं, वन में पहुंच जाते हैं। लेकिन चिंतन इस बात की कि मुझे प्रभु का कृपा कैसे प्राप्त होगा और मैं किस नारायण, किस हरि का जाप करूं। भगवान के जो भक्त होते हैं, चाहे वो नन्हे हों या बूढ़े हों, भगवान का कृपा, भगवान की दृष्टि सदैव अपने भक्तों पर रहता है। भगवान ने तुरंत नारद को आदेश किया, नारद,
उस बालक को जाकर के ज्ञान दो। नारद तुरंत प्रभु का आदेश पाकर के निकल पड़ते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी को जैसे आदेश हुआ, हरि का आदेश पाते ही उस घनघोर जंगल में पहुंच गए। ध्रुव जी महाराज को समझाए। ध्रुव जी महाराज ने जब देखा कि कोई ऋषि वीणा लेकर के मेरे सन्मुख खड़ा है, पूछ बैठते हैं, हे महात्मा आप कौन हैं? नारद जी ने अपना जब परिचय बताया, ध्रुव जी चरणों में गिर गए, प्रार्थना करने लगे, महात्मन आपको तो हरि को प्राप्त करने का उपाय पता होगा। अब आप इतना मेरे पर कृपा करिए कि मुझे हरि को प्राप्त करने का उपाय बताइए। नारद ने समझाया, बालक अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी घर वापस जाओ, घर जा करके माता पिता के सानिध्य में रहो और समय आने पर भजन करना और भगवान को प्राप्त करना। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अनेकानेक प्रकार से समझाने पर भी ध्रुव जी नहीं मानते। ध्रुव जी ने कहा, महर्षि अगर आप उपाय बता रहे हैं तो बताइए, और नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, लेकिन घर जाने को मत कहिए। मैं जब तक नारायण का कृपा नहीं प्राप्त कर लूंगा, हरि का कृपा नहीं प्राप्त कर लूंगा, तब तक मैं घर वापस नहीं जा सकता। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जा
धरे है पाप की गठरे हमारे सर पे भारी। धरे है पाप की गठरे हमारे सिर पे ये भारी। धरे है पाप की गठरे हमारे सर पे भारी। और वजन है पाप का ये भारी। वजन है पाप का ये भारी। इसे कैसे उठाएंगे पकड़ लो बाहर बुराई। नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा। हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। और हे प्रभु फंसी है भंवर में नैया। प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया। प्रभु अब डूब जाएगी। लेकिन हे प्रभु खेवैया आप बन जाओ। खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन अनेक अनेक प्रकार से देव ऋषि नारद ने उस नन्हे से बालक पंचवर्षीय स्त्री ध्रुव जी को समझाया, लेकिन ध्रुव जी महाराज नहीं माने। ध्रुव जी ने कहा
महाराज आप कुछ भी करिए और कुछ भी कहिए, मैं वापस तभी जाऊंगा जब हरि की कृपा प्राप्त हो जाएगी। बस आपसे बार बार एक ही प्रार्थना है, भगवान को कैसे प्राप्त कर सकूं, वह उपाय मुझसे बताइए। ध्रुव जी की भक्ति देख करके नारद जी से रहा नहीं गया। अंतो गत्वा नारद जी को सारा विधान तप का एवं आज जो समझाने के लिए आए थे वही ध्रुव जी के गुरु बन जाते हैं। आज स्वयं नारद को लगा कि ऐसा भक्त बिरले कोई होता है, और यह बालक जब तक हरि की कृपा नहीं प्राप्त कर लेगा तब तक वापस जाने वाला नहीं। ऐसी दशा, ऐसी स्थिति, ऐसी भक्ति की जागृति को देख कर नारद जी ने ध्रुव जी को अपना शिष्य बना लिया और द्वादशाक्षर मंत्र को ध्रुव जी को दे दिया। आज ध्रुव जी जब नारद जी को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो फिर क्या कहना है। अनेकानेक विधि नारद जी ने ध्रुव जी से बताया। अंत में ध्रुव जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव मुझे कैसे पता चलेगा कि हरि की कृपा अब मुझे प्राप्त हो रही है। तोतली सी वाणी, मीठे शब्दों में ध्रुव जी जब बोलते हैं, गुरु रूप में श्री नारद जी आनंदित हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, भक्त जितनी ही तीव्र गति से तुम्हारा भजन होगा उतने ही जल्दी प्रभु का दर्शन होगा। ये बात ध्रुव जी के हृदय में व्याप्त जाती है। और जब भगवान का साक्षात्कार होने लगे तो अपने भजन को और बढ़ा देना। अंतो गत्वा अनेकानेक नियमों बता करके नारद जी ध्रुव जी से कहते हैं, अब मैं जा रहा हूं, शांति से भजन करना। ध्रुव जी महाराज चरणों में गिर गए, प्रार्थना करने लगे, मैं आपको गुरु रूप में प्राप्त करके सर्वस्व पा लिया और संत की कृपा जिस पर हो जाती है उसका जीवन तो वैसे ही धन्य हो जाता है, क्योंकि जब तक हरि की कृपा नहीं होती तब तक संत पुरुष का दर्शन नहीं होता। तो उधर ध्रुव के ऊपर हरि का कृपा तो था ही, अगर हरि की कृपा नहीं होती तो नारद जी को आदेश नहीं करते ध्रुव के पास जाने के लिए। हरि की जब असीम कृपा होती है, सत्पुरुषों का, संतों का, सन्यासियों का, हम सबको दर्शन प्राप्त होता है। नारद जी वहां से जब प्रस्थान करते हैं, इधर ध्रुव जी महाराज उसी वन में एक वट बरगद के वृक्ष के नीचे
आसन लगा करके बैठ जाते हैं और उसी मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देते हैं। वही द्वादशाक्षर मंत्र। एक नियम बना लेते हैं कि मुझे पवित्र अवस्था में श्री नारायण का सदैव जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जप उनका प्रारंभ हो जाता है। आइए 2 बार हम भी और आप सब ओम मिलकर नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज श्री गंगा जी के पुलिंग तट पर बैठ करके राजन से कहते हैं, राजन ऐसा जप निरंतर 1 माह तक ध्रुव जी का चला, लेकिन ध्रुव जी को कहीं से भी यह आभास नहीं हुआ कि भगवान की कृपा मुझ पर हो रही है। उन्होंने विचार किया
कि शायद मुझसे भजन कम हो पा रहा है। खाने पीने के चक्कर में मैं लग जाता हूं, समय बचता नहीं है। इसलिए जो भी मैं फल फूल खाता हूं उसके चक्कर में ना पड़ करके सिर्फ जल का पान करूंगा और भजन करूंगा। जल का पान करके हरि का भजन में लग जाते हैं। 6 माह व्यतीत हुआ, हरि का दर्शन नहीं हुआ। आज ध्रुव जी को लगा कि शायद जिनको हरि प्राप्त होते होंगे वह सब जल फल फूल सबका त्याग करके शायद भजन करते हैं, तभी हरि प्राप्त होते हैं। उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया। मात्र सप्ताह में एक बार बेलपत्र को ले लेते हैं, उसी को खाते हैं और एक सप्ताह जाप करते हैं। ऐसी स्थिति जब देवताओं ने देखा, हरि के पास पहुंच गए और कहने लगे, नारायण आपका यह नन्हा सा भक्त तो लगता है हम सबको भी पीछे कर देगा। नारायण ने कहा, क्यों? सारे देव गणों ने जैसा भी संदेशा था नारायण से बताया। नारायण ने कहा, अभी आप सबने कुछ नहीं देखा है। यह भक्त इतना दृढ़ होगा कि जब तक मुझे प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक यह मानने वाला नहीं है, चाहे उसको बेलपत्र का भी त्याग करना पड़े। इधर काफी समय व्यतीत होता है। जब ध्रुव जी को कहीं से भी आभास नहीं हुआ कि भगवान की कृपा मुझ पर हो रही है, उन्होंने बेलपत्र का भी त्याग कर दिया। सिर्फ वायु हवा का पान करते हैं और पद्मासन में बैठ करके हरि का जाप करते हैं। जब वायु का पान करने लगे, देवता आदि घबरा गए कि ये नन्हा सा बालक सिर्फ हवा का पान करता है और हरि का भजन कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो इसका प्राणांत हो जाए। पुनः सब पहुंच जाते हरि के पास, हरि से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब जाकर के इसको आप दर्शन दे दीजिए, नन्हा सा बालक है, अज्ञान है। हरि ने कहा, दर्शन तो नारद के रूप में मैं उसे पहले ही दे चुका हूं। अब मेरा और मेरे भक्त का साक्षात्कार बाकी, और धीरे धीरे करके वो समय आने वाला है। एक दिन ध्रुव जी महाराज वायु का पान करते हुए पद्मासन पर बैठे थे, भजन कर रहे थे, आंख बंद था। उनको थोड़ा थोड़ा आभास हुआ कि मेरे हृदय के समीप एक दिव्य छटा और उस छटा के साथ साथ मंद मंद मुस्कान के साथ साथ कोई सांवला सा है, बहुत ही सुंदर है। ऐसी दिव्य छटा का जैसे ध्रुव जी महाराज दर्शन करने लगते हैं, आनंदित हो जाते हैं और उस आनंद के साथ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवर जो, बलिहार श्याम जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार श्याम जो, बलिहार श्याम जो, तेरी मंद मंद
तिरछे चितवनिया पे बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। उस मुस्कान को देख करके ध्रुव जी महाराज बलिहारी हो रहे और उन्होंने देखा तेरे नयन बड़े गजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, 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 तेरे मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरे मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी तिरछे से चितवनिया पे बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। जब घुघराले बादल से कारे कारे, तेरे बाल जब घुघराले, तेरे बाल जब घुघराले बादल से कारे कारे, तेरे बाल जब घुघराले बादल से कारे कारे, तेरे तिरछे से चितवनिया पे, तेरी तिरछे से चितवनिया पे बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी तिरछे से चितवनिया पे बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। चाल जब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरे पायल की पैजनिया पे, तेरे पायल के पैजनिया पे बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तिरछी से चितवनिया पे
लक्ष्मी नारायण भगवान की। जय। अभी कल मैं कहा था जय सप्तः नमः सप्तः। इस प्रकार ध्वनि होना चाहिए जय का, जैसे शंख की आवाज होती है। जय मतलब जय यानी कि ध्वनि तेज हो। धीरे से आप लोग बोलते हैं, यही नहीं समझ में आता है जय कह रहे हैं कि हाय कह रहे हैं। तो एक बार इस प्रकार जय बोलिए कि मुझे जय जैसा लगे, हाय जैसा ना लगे। हाय तो वो तो अच्छी बात है, संसार में सब कुछ है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। वाह वाह। आज श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन जैसे ही ध्रुव के हृदय में वो छटा सांवली सूरत, मंद मंद मुस्कान को जब ध्रुव जी महाराज ने देखा, उनका नेत्र खुल गया। और जैसे नेत्र खुला, हम आप भी इसका अनुभव कर सकते हैं। नेत्र बंद करिए, कहीं देव स्थान पर अगर आप गए हैं तो नेत्र बंद करके वहां का ध्यान करिए। तो यहाँ बैठे बैठे अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, कोई भी तीर्थ बाकी नहीं रह जाएगा। जहां जहां आप गए होंगे सबका दर्शन हो जाएगा। लेकिन नेत्र जब खुलेगा तो वो चित्र गायब हो जाएगा। ठीक इसी भांति ध्रुव जी महाराज के हृदय से जैसे वो पटचित्र गायब हुआ, व्याकुल हो उठते, करुणा से भर गए, रुदन करने लगे। कहीं ना कहीं मुझसे भजन में बहुत बड़ी त्रुटि हो गई, इसीलिए प्रभु मेरे हृदय तक आकर के और मुझसे दूर चले गए। उस व्याकुलता में आकर के ध्रुव जी ने विचार किया कि मैं जो ये वायु का ग्रहण करता हूं, वायु को पीता हूं, मैं श्वास ही नहीं लूंगा। और अपने श्वास को रोक देते हैं। श्वास अवरुद्ध करके भजन करना प्रारंभ कर देते हैं भक्तों। एक घड़ी व्यतीत हुआ, 2 घड़ी व्यतीत हुआ, उनका श्वास रोकना, पूरी वायु रुक गई, अवरुद्ध हो गई। वृक्ष के पत्ते हिलना बंद हो जाते हैं, पशु पक्षी व्याकुल होने लगते हैं, पृथ्वी पे कंपायमान होने लगता है। ऐसी दशा देख करके समस्त देवगण पुनः भगवान के पास पहुंचे, प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपका वह परम भक्त श्वास को रोक लिया है, अगर आप जा करके उसे अपना साक्षात्कार दर्शन नहीं कराए तो हो सकता है उसका प्राण भी चला जाए। और अगर उसका प्राण निकल गया तो जब उसके श्वास रोकने से वरुण, पवन इत्यादि सब अवरुद्ध हो रहे हैं, तो उसके इस पृथ्वी पर ना रहने के बाद पता नहीं क्या होगा। पूरी पृथ्वी उथल पुथल हो जाएगी। जैसे देवताओं ने कहा आज नारायण हरि पहुंच जाते हैं, ध्रुव के पास आवाज दिया, भक्त ध्रुव नेत्र खोलो, मैं तुम्हारे सन्मुख खड़ा हूं।
एक बार नारायण के कहने पर ध्रुव ने नेत्र नहीं खोला। सुखदेव जी कहते हैं कि जब ध्रुव ने नेत्र नहीं खोला, आज नारायण स्वयं व्याकुल हो उठते हैं और नजदीक पहुंचते हैं। पुत्र भक्त ध्रुव नेत्र को खोलो, मैं नारायण जिनका तू भजन कर रहा है, आज मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं। फिर भी ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोला। नारायण व्याकुल हो उठते हैं और पहुंचते हैं, ध्रुव के नाड़ी को पकड़ते हैं और हृदय से लगा लेते हैं। भक्त सुखदेव जी ने कहा, सत्यासि सो हि भगवन्तस्तव पाद पद्म मासीस्तधानुभजतः पुरुषार्थ मूर्तेः अप्येवमर्य भगवान् परिपात दीनान् वास्रेव वत्सक मनुग्रह कातरोस्मान। आज नारायण स्वयं भक्त के अधीन हो जाते हैं। ध्रुव जी को हृदय से लगाया। जब भगवान ने ध्रुव जी को स्पर्श किया, ध्रुव जी भी नारायण को स्पर्श करना प्रारंभ कर देते हैं कि कहीं पहले जैसा ही घटना तो ये मेरे साथ नहीं हो रहा है। उनको जब आभास हुआ कि वास्तव में कोई मेरे सन्मुख मुझको हृदय से लगाया है, गले से लगाया है, तब जाकर के ध्रुव ने नेत्र को खोला, भगवान के चरणों में गिर गए, प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपकी एक ऐसी माया है, आपने बहुत परीक्षा लिया, इतना विलंब आपने क्यों किया? हरि ने तुरंत कहा, भक्त कुछ भी मत पूछो, तुम्हारे भक्तित्व को देख करके, तुम्हारे भक्ति को देख करके अब मुझसे रहा नहीं जाता है, मांगो वरदान, क्या मांगना चाहते हो? नारायण ने जब ऐसा कहा तो जो हृदय में लेकर के ध्रुव महाराज वन की तरफ आए थे, सारा वृतांत सुना देते हैं। भगवान मुस्कुरा बैठे और कहने लगे, ध्रुव आज तो तू मेरे गोद में बैठा है और तुम्हें यह भी पता हो गया होगा मैं कौन हूं। ध्रुव ने कहा, भगवान नारद जी के कथनानुसार आप जगत पिता हैं, जगदाधार हैं, और जब मैं जगत पिता की गोद में हूं, उनके हृदय से, उनके हृदय का आलिंगन कर रहा हूं, तो मुझे इस माया रूपी पिता, सांसारिक पिता से कोई लेना देना नहीं। भगवान ने कहा, पुत्र अभी तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी है, इसलिए सर्वप्रथम मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं और मैं अपने तरफ से तुमको वरदान दे रहा हूं। अभी तुम जाओ अपने माता पिता के पास, उनका सेवा करना, उनके कथना अनुसार राज्य का पालन पोषण करना, और अंत में मैं तुम्हें ध्रुव लोक को प्रदान करूंगा। ध्रुव जी महाराज से जब नारायण ने ऐसा कहा, ध्रुव जी मान जाते हैं, भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अंतो गत्वा भगवान अपने परम धाम को जाते हैं और ध्रुव जी महाराज अपने नगर को वापस आ जाते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन इस प्रकार ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया और जैसे ही अपने महल में जाकर प्रवेश करते हैं, उत्तानपाद ने देखा कि मेरा पुत्र ध्रुव सन्मुख खड़ा है। तुरंत आज पूरे परिवार के लोग जो घृणा कर रहे थे, द्वेष कर रहे थे, जो ध्रुव को देखना पसंद नहीं करते थे, आज वही ध्रुव को पुत्र पुत्र
कह करके संबोधित कर रहे हैं, ध्रुव को हृदय से लगा रहे हैं। बार बार वही छोटी मां जिसने धक्का दे दिया था, पिता के गोद से उतार लिया था, आज वही हृदय से लगा रही है। अंत में सबके सब आनंदित होते हैं। काफी समय तक उत्तानपाद, सुरुचि और सुनीति और उत्तम सब मिलकर के परिवार में आनंदित रहे। समयानुसार उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद राजपाट संभालते हैं। जैसे ही पिता राज्य का पालन पोषण करते थे, ठीक उसी भांति अपने प्रजाओं को पुत्र की भांति पालन पोषण करते हुए अंत में भगवान के परम धाम को प्रस्थान करते हैं। और आज वही नारद के कृपा से, जब भक्ति ने नारद की स्तुति की थी तो भक्ति ने कहा था, जयति जगत मायाम यस्य कायाधवस्ते क्वचन रचन मेकम केवलम चाकल्य ध्रुव पद्म पियातो यत कृपातो ध्रुवयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जब नारद जी की कृपा ध्रुव के ऊपर प्राप्त हुई तो आज ध्रुव भगवान को भी प्राप्त किया और अंत में भगवान के धाम को भी प्राप्त किया। और आज भी ध्रुव जी का अलग ही स्थान है और मान्यता है। 24 घंटे के अंदर अगर कोई भी साक्षी स्वरूप में अगर लेना हो, अगर आप सूर्य को मान लीजिए तो प्रातः जब उदय होते हैं, उदय होने के बाद सायंकालीन अस्त तक ही उनका साक्षी होता है। इसके अंदर का अगर कोई कार्य है, यानी प्रातः से सूर्य उदय से लेकर के सायंकालीन सूर्य अस्त तक अगर आपको कार्य सफल करना है तो आप सूर्य का साक्षी ले सकते हैं। ऐसे ठीक चंद्र का है, ऐसे ठीक समस्त ग्रहों का है। गौरी गणेश देवता आदि भी आवाहित किए जाते हैं, तब उनकी साक्षी होती है। अखंड दीप आवाहन किया जाता है, तब उनकी साक्षी होती है। लेकिन ध्रुव जी महाराज का सदैव साक्षी होता है। ये भगवान के कृपा से प्राप्त हुआ। इसलिए हम सबको भी भगवान पर आस्था रखना चाहिए। समय अनुसार कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल विरक्ति ही आ जाए। परिवार है, पालन पोषण करना है, जीविका चलाना है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन साथ साथ 24 घंटे भगवान आपको देते हैं। उस 24 घंटे में से अगर हम आप 24 मिनट भी प्रभु के लिए निकाल लेंगे तो ये निश्चित है, क्योंकि ये कलयुग है। और कलयुग में जो भी 24 मिनट अगर राम राम कर पाया तो मेरा मानना है जीवन भर उसे दुख नहीं हो सकता और अंत में वो भगवत धाम को प्राप्त ही करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान ने ध्रुव के ऊपर कृपा किया। आज सुखदेव जी ने